आज हम बनाएंगे काकरा पीठा। ये उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये स्वाद में बहुत अच्छा होता है और इसको जगन्नाथ जी के भोग के लिए भी बनाया जाता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है ये। तो इसको आप घर पे ज़रूर बनाएं और घर वालों को ज़रूर खिलाएं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो एक पैन में हम डालेंगे 2 कप नारियल। मैंने यहाँ पे फ्रेश नारियल को ग्रेट करके लिया है। आप इसमें फ्रेश नारियल का ही यूज़ करें। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से घुलने तक नारियल के साथ इसको फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसको भुनते हुए फ्राई कर लेंगे। और आप चाहे तो इसमें घर में बनाकर थोड़ा सा छेना का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी इसकी स्टफिंग बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो आप देख सकते हैं चीनी घुलना शुरू हो चुका है। ये स्टफिंग बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप गुड़ की स्टफिंग बनाते हैं तो गुड़ में जो पानी होता है वो जब तक ख़त्म ना हो तब तक ये स्टफिंग को आपको थोड़ा सा भुनना पड़ेगा। और अगर वो गुड़ का पानी रह जाएगा तो आपका जो काकरा है वो फट जाएगा। इसीलिए वो ख़त्म होने तक आप उसको भूनें। तो आप देख सकते हैं ये नारियल का स्टफिंग बनकर तैयार है। तो चीनी भी बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और इसको बस एक बार अच्छे से चला लेंगे और हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसको एक आप बोल में निकाल लें और पूरा ठंडा होने तक इसको साइड में रख दें। जब तक ये स्टफिंग ठंडा हो रहा है चलिए हम सूजी का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसे बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। आप जिस कटोरी में सूजी मेजर करके लेंगे उसी कटोरी से डबल आपका पानी होना चाहिए। तो सूजी अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो उसके दुगना आपको 2 कप पानी लेना है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक इसमें आप ज़रूर डालिए और साथ में जाएगा 2 या 3 बड़े चम्मच चीनी। इसका ऊपर का लेयर थोड़ा सा मीठा होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब चीनी को मेल्ट होने तक अच्छे से इसको मिला लेंगे और पानी में अच्छे सा एक उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसमें उबाल आने देंगे। तो ये देखिए पानी में भी बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब हम धीरे धीरे सूजी को डालेंगे और इसको एक हाथ से चलाते जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे धीमी रखनी है वरना आपकी सूजी अच्छे से पकेंगे नहीं। आपको यहाँ पे गैस का फ्लेम धीमा करना है और इसको लगातार चलाते रहना है। और ये पानी एकदम सूखकर डो बनने तक आपको इसको अच्छे से मिलाते रहना है। तो इसको आप कंटिन्यूसली चलाते रहें और इसमें जो ये थोड़ा सा आपको गुठलियाँ दिख रही है वो भी ईजिली मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सूजी का सारा जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है और ये डो भी एकदम बढ़िया से तैयार है। इकट्ठे आ चुके हैं डो और ये कढ़ाई पे भी नहीं लग रहा है। तो अब इसको हम एक प्लेट पे निकालेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आपको इसको पूरा ठंडा नहीं करना है। आप जैसे इसको हाथ में टच कर सकें आपको बस उतना ही इसको ठंडा कर लेना है। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकालते हैं। काकरा पीठा बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल को एक बाउल में निकाल लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे आधा सूजी का डो निकाला है। पूरा नहीं निकाला है क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर बनाना मुश्किल होगा। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा तेल। आप तेल की जगह पानी का या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से हाथ में लगा के हाथ को ग्रीस कर लेंगे। अब आपको इस डो को अच्छे से मिलाते हुए सॉफ्ट करना है। जैसे आप आटा गूंथते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको धीरे धीरे गूंथ लेना है। तो ध्यान रखें ये थोड़ा सा गर्म होता है तो आप ये प्रोसेस थोड़ा सा धीरे करें। और ये सूजी का जो डो है इसको आप बिल्कुल भी ठंडा होने ना दें। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बनाने में बड़ा दिक्कत आएगा। तो मैं इसको एक छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लूँगी और इसको हाथों के हेल्प से जैसे ही हम लोई तोड़ने के लिए पहले आटा को गूंथते हैं वैसे ही हम इसको ऐसे रोल करते हुए सॉफ्ट बना लेंगे। देख सकते हैं इसमें कोई भी क्रैक नहीं आ रहा है, मतलब ये बनकर एकदम तैयार है। इसको आप जितना अच्छे से मसलेंगे उतना बढ़िया बनेगा आपका काकरा। तो ये मैंने एक छोटा सा लोई तोड़ लिया है और आपका हाथ में जब भी ये चिपके आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करते रहें। तो ये देखिए अब हम जैसे स्टफ पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम एक कटोरी शेप में इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ये काकरा पीठा को बहुत ज़्यादा पतला ना बनाएं और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें। इसको आपको 1 इंच तक ही मोटा रखना है, ज़्यादा नहीं। स्पून लेंगे और नारियल की जो स्टफिंग है इसके अंदर भर देंगे। यहाँ पे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ तो मेरा यहाँ पे मैं 2 से 3 छोटे चम्मच यहाँ पे स्टफिंग भर रही हूँ। अगर आप थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो आप इसमें उस हिसाब से स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी ना भरें। तो अब इसको हम अच्छे से किनारों से मोड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे।
और इसके किनारे जब इकट्ठे हो जाएंगे, अगर आपका सूजी एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप इसको निकाल दें, वरना आपका बीच वाला हिस्सा वो मोटा बन जाएगा और वो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो आप एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है उसको आप निकाल दें। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बच रहा था तो मैं इसको अलग कर, अब इसको बढ़िया सी सील करेंगे हर साइड से और इसका एक बढ़िया सा शेप दे देंगे। तो मैं ये हाथों के हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए शेप में ले आऊँगी। ध्यान रखें इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर इसमें क्रैक आता है तो फिर आपका जब ये तेल में जाता है तो ये फट जाता है। तो देखिए ये बन गया है, ऐसे ही हम बाकी के बना लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लें और फिर इसमें आप डालेंगे काकरा। तो ऑयल मैंने यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके काकरा डालेंगे। आप एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, मैं यहाँ पे दो दो डाल के ही फ्राई करूँगी। हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गैस का फ्लेम रखेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना पकाएं, वरना ये ऊपर का पार्ट जो है वो जल जाएगा। आपको इसको दोनों साइड से बढ़िया से गोल्डन कर लेना है। तो इसको आपको फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट आप ऐसे ही छोड़ दें, फिर उसके बाद ही आप इसको पलटें। एक साइड से बढ़िया से गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से बढ़िया से गोल्डन हो गया है। अब इसको हम धीरे से पलट लेंगे। कितना बढ़िया कलर आ गया है। ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी गोल्डन होने तक वेट करेंगे। आप ये काकरा जो है इसको आप शाम के नाश्ते के लिए भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया से गोल्डन हो गए हैं। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे। प्यारा कलर आया है, तो ऐसे ही हम बाकी के भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है काकरा पेठा। तो इस रौजा संक्रांति को आप ये पेठा बनाकर तैयार कीजिए और अपने घर वालों को ज़रूर टेस्ट कराइए। उड़ीसा का ये ट्रेडिशनल रेसिपी हमेशा घर में बनता है। जब भी कोई पूजा या फिर कोई फंक्शन होता है तो इसको आप ट्राई ज़रूर करिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम नरम बना है ये काकरा, है ना कितना मज़ेदार। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।